चुनाव में क्या होता है तो 4 मई को हम लोग यहाँ बात कर ही रहे होंगे, उसके पहले का विश्लेषण हम जरूर करेंगे। लेकिन अगर स्टालिन को लगता है कि उन्होंने मुद्दे को लपक लिया और विधेयक को जलाते हुए उनके जो फोटो हैं वो उनके पक्ष में चले जाएंगे, तो जो लोगों ने संसद में बैठक को एक्सटेंड करवाया, विशेष सत्र नहीं है, जो बैठक चल रही थी उसको एक्सटेंड करवाया, तो वो लोग भी चुनावी फायदे के लिए इसको ऐसा कर रहे थे। बल्कि दक्षिण से ये जो विरोध 2023 में भी जब परिसमन की बात हुई थी तो उठा था, उसी को शांत करने की कोशिश थी। और विनोद जी ठीक आकलन कर रहे थे और ये पेचीदा भी मुद्दा है। लेकिन ये बताइए, ये नहीं तो फिर क्या? सिर्फ जनसंख्या के अनुपात में कर दिया जाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। राकेश जी ने बहुत विस्तार से विश्लेषण किया, कहाँ क्यों बढ़ी क्या नहीं बढ़ी वो एक अलग मुद्दा है। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति में केवल जनसंख्या के आधार पर अगर आप सीटें बढ़ा देंगे तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बहुत बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी। वो तो 50% का तो ये तो अब चूंकि चुनाव चल रहे हैं और उन्होंने उसको अपने फेवर में करने की कोशिश की, उल्टा विरोध के जो स्वर दक्षिण भारत से उपजे थे उनको ही कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश थी कि भाई एग्जैक्टली पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में नहीं करते लेकिन 50-50% कर देते हैं। और ये नहीं तो कोई और विद्वान आ जाए और वो बताए कैसे होगा। भारत कोई आसान मुल्क तो है नहीं ना, बहुत पेचीदा मुल्क है। यहाँ सीधा गणित कोई चलता नहीं है, क्योंकि गणित अब आरक्षण दो तो आरक्षण के बीच में आरक्षण आ जाता है। 33% देंगे फिर बोलेंगे ओबीसी करो। वो जाति का गणित तो पूरे टाइम गिनाते ही रहे राहुल गांधी वहां पर। उनको लगता है कि वो 240 वाले ताले की चाबी आज भी खुलेगी, जबकि कई चुनावों में नहीं खुली। अब उस चाबी को फेंको भाई, दूसरी चाबी ढूंढो। एक चाबी से हर ताला नहीं खुलता है। हरियाणा में लगाया नहीं खुला, महाराष्ट्र में लगाया नहीं खुला, बिहार में लगाया नहीं खुला, फिर वही चाबी लगाए जा रहे हैं। अब दिक्कत यह है ना कि वो चाबी फेंको भाई, दूसरी चाबी ढूंढो, नहीं तो ताला कभी खुलेगा नहीं। दूसरे लोग दरवाजे खोल खोल के अंदर घुसते रहेंगे राज्यों के। ये दिक्कत है। तो बंगाल में भी प्रभाव पड़ सकता है महिला वोटरों पर और चुनावी राजनीति पर प्रभाव डालने के लिए ही ये किया गया। और लेकिन इसमें एक समझदारी की कोशिश थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो परिसीमन वाली दिक्कत आ रही है, 11 को पहले बेसलाइन नहीं माना गया था, उसको मान लिया गया। अगर उसको सब आज नहीं तो कल हल तो करना पड़ेगा। अगर आप जो इंदिरा गांधी जी के समय से लॉक लगा हुआ है ये 2000, उसको खोलेंगे और उसके बाद परिसीमन करेंगे और उसके बाद सीटों का फिर से बंटवारा तय होगा तो कैसे करेंगे? चलिए ये बता दीजिए। सरकार को कोसना, उनकी राजनीति पर उंगलियां उठाना तो बहुत आसान है। 4 विद्वान बैठ के ये तय करके बता दें कि कैसे होगा। कैसे हो? हर आदमी अपना कपड़ा अपनी तरफ खींच रहा है तो बीच में फटेगा ही ना। वो द्रविड़ राजनीति करेंगे, वो आर्य बनाम द्रविड़ उठाने की कोशिश करेंगे, हिंदी पे रेलवे स्टेशन पर लिखे बोर्ड जला देंगे। ऐसे देश चलेगा क्या? जब देश चलाना पड़ता है तो बड़े व्यापक निर्णय लेने पड़ते हैं और उसमें 50% मैं ये मानूंगा कि अगर इससे बेहतर, मैं तो कल सोचने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा अगर ये नहीं करेंगे तो ये विस्फोट और बड़ा है। और उसको विरोध आपने किया भी था 2023 में। उसी विरोध को शांत करने की ये कोशिश थी। और ये नहीं तो दूसरा फार्मूला ले आइए ना। विरोध करना आसान है, विकल्प देना और सही तथ्य रखना कठिन है। जैसे कल उन्होंने, अमित शाह ने अखिलेश यादव को भी टोका था ना। वो कह रहे हैं गाजियाबाद में आप जो वोटर बता रहे हैं वो गलत है, तो इन्होंने कहा भाई मैं वही कह रहा हूं कि आज तो 2011 की स्थिति में ये हो रहा है, जब नई जनगणना आएगी तो स्थिति और खराब होगी। तो आप पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं, पता ही नहीं। कभी आप वो ताइक्वांडो के दांव ले आते हैं, कभी जादूगर को कुर्सी से बांधकर उसमें से कबूतर खरगोश निकालने की कोशिश करने लगते हैं। ये देश को मजाक मत बनाइए। गंभीर मसला था, उसी गंभीरता से उस पर संसद में चर्चा हो रही होती तो मुझे खुशी होती। अब सब कह रहे हैं चुनावी राजनीति, राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इसके बीच में जानबूझ, हाँ किया ना जानबूझ के, बिना राजनीति के वहां बैठे हैं क्या वो जिन कुर्सियों पर बैठे हैं? राजनीति है उनको मंत्रोपचार के साथ महामंडलेश्वर की उपाधि देकर बिठाया है कि जनता ने चुन के बिठाया है? और जैसे महामंडलेश्वर चुने जाते हैं वैसे सांसद चुने जाते हैं क्या देश में? कुछ भी बोलेंगे। अरे भाई राजनीति से ही चुन के जाते हैं तो राजनीति तो करेंगे संसद में, वहां थोड़े हलवा पेड़ा खिलाएंगे आपको। मुद्दे की बातों पर मुद्दे पे रहना चाहिए। मुझे लगता है कि बंगाल और तमिलनाडु के जो अभी वोटिंग बची है उस पर प्रभाव डालने के लिए ही किया था। प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जिस तरह से विरोध हुआ उस तरीके से कोई उसको हथिया ले गया स्टालिन, आज आपको लग रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो सकता हो जाए। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि गिर गया इसलिए उनको दिक्कत होगी, गिर गया गिरने वाला है ये उनको पता था, ऐसा नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।